अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। उस वक्त तक दुनिया की आबादी काफी हद तक बढ़ चुकी थी और शैतान इंसानों को गुमराह करने में मसरूफ था। काफी लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी। इन लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने एक और पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत करने को कहा। आप सब लोगों से कहते, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। आसमान पर जो सूरज, चांद और सितारे देखते हो वो अल्लाह ने ही बनाए हैं। इसने ही नदियों को बनाया, पहाड़, जंगल और सब कुछ जो तुम देखते हो ये सब अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं। फिर तुम क्यों अल्लाह की इबादत नहीं करते और बुत परस्ती करते रहते हो? लेकिन अक्सर लोग आप अलैहिस्सलाम की बात ना मानते और बुरा भला कहते और दोबारा से बुत परस्ती करने लगते। दुनिया में अच्छे मुसलमान भी थे, उनमें से ज्यादातर गरीब और कमजोर थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर किया और समझ में आया कि बुत परस्ती एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब दुनिया में दो तरह के लोग थे, एक वो जो अल्लाह ताला को मानते थे और दूसरे वो जो बुत परस्ती करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना जारी रखा, लेकिन बुत परस्ती करने वाले लोग आप अलैहिस्सलाम की बातों से परेशान होने लगे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को न सिर्फ बुरा भला कहा बल्कि बस्ती से निकल जाने का भी कहने लगे। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कौल सुनाना जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम दिन रात लोगों को नसीहत देते। कई मौकों पर जब आप अलैहिस्सलाम लोगों को समझा रहे थे, बुत परस्तों ने आप अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाए और आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। बुत परस्त कहते कि आप पैगंबर नहीं हैं बल्कि हमारी तरह एक आम इंसान हैं। हम बुत परस्ती को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे बाप दादा भी बुत परस्ती करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सारे बुत तुम लोगों ने अपने हाथों से ही बनाए हैं, तो फिर तुम लोग कैसे इनकी इबादत कर सकते हो? इसके अलावा आपने बुत परस्तों को अल्लाह के अजाब से भी खबरदार किया, लेकिन बुत परस्तों ने आप अलैहिस्सलाम की एक बात भी न सुनी, उल्टा आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करने लगे। इतना जुल्म और सितम भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोगों को समझाने से नहीं रोक सका। आप मुसलसल कई सालों तक लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलने की तलकीन करते रहे। यकीन न करने वाले आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और बुत परस्त अपने यकीन को बहुत पक्का कर चुके थे। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हो चुके थे क्योंकि अल्लाह ताला पर यकीन न करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। एक रात जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं दुनिया के तमाम लोगों को सजा देने वाला हूँ सिवाय मुसलमानों और जानवरों के। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि एक बहुत बड़ी कश्ती बनाएं जिसमें तमाम जानवरों के जोड़े आ सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाए और सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने जगह ढूंढी। आपने आबादी से बहुत दूर पहाड़ों को चुना। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम औजार इकट्ठे किए और कश्ती बनाना शुरू कर दी। जो लोग अल्लाह पर ईमान ला चुके थे और आप अलैहिस्सलाम की बात मानते थे, इन्होंने भी आप अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाने में मदद की। आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ियों के लिए दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। कश्ती को बनाने में सबने दिन रात एक कर दी। जब बुत परस्तों और अल्लाह को ना मानने वालों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर कश्ती बनाते देखा, तो वो आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि इस खुशकी में कश्ती बनाने की क्या जरूरत है। लोगों को मालूम नहीं था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती क्यों बना रहे हैं। उन्हें लगा कि ये पागलपन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके तमाम साथी मुसलसल काम करते रहे और कुछ ही महीनों बाद कश्ती तैयार हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अजाब का वक्त करीब आ रहा था। एक रात अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, जब अजाब का वक्त करीब आएगा तो आप अलैहिस्सलाम के घर के चूल्हे से पानी निकलता हुआ नजर आएगा। जब अजाब का वक्त करीब आया तो
तमाम परिंदों और जानवरों के जोड़े कश्ती में सवार होने लगे और कुछ ही देर में कश्ती तरह तरह के किस्म के जानवरों और परिंदों से भर गया। एक दिन अचानक चूल्हे से पानी निकलना शुरू हो गया। ये वो इशारा था जिसका आप अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। आप जानते थे कि अजाब का वक्त आ चुका है। जब आप अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास गए जो अल्लाह पर ईमान ला चुके थे और इन्हें जल्द से जल्द कश्ती पर सवार होने को कहा। अल्लाह ताला पर यकीन न करने वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को जल्द अज जल्द कश्ती पर सवार होने को कहा। सबने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील की, सिवाय इनकी बीवी और एक बेटे ने जो कि आप अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानते थे। इनके बेटे ने कहा, मैं पानी से खुद को बचा लूंगा और ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, आप मेरी फिक्र न करें। पानी बढ़ता ही जा रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनके तमाम साथी कश्ती पर सवार हो गए। कश्ती में 80 लोग सवार हुए। लगातार बारिश की वजह से पानी बढ़ता ही जा रहा था। जमीन डूब चुकी थी, हर तरफ समंदर ही समंदर नजर आ रहा था। बारिश रुक नहीं रही थी और अब लोगों को इल्म हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अल्लाह पर यकीन न करने वाले अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ दौड़े। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा पानी से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ चुके थे, लेकिन अचानक पहाड़ से भी ऊंची पानी की लहर उनसे टकराई और उन्हें अपने साथ ले गई। इसके अलावा अल्लाह को ना मानने वाले भी पानी में डूबकर हलाक हो गए। पानी मुसलसल बढ़ता ही गया और पूरी जमीन पानी में डूब गई। तूफान तकरीबन 40 दिन तक मौजूद रहा। जब बारिश और तूफान रुका तो इसके बावजूद जमीन में हर तरफ पानी ही पानी था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि जमीन में पानी बहुत ज्यादा है, लिहाजा इन्हें लंबे वक्त तक कश्ती में ही रहना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन पिछले 150 दिनों से कश्ती में मौजूद थे और इस सफर के दौरान आप अलैहिस्सलाम को कहीं भी जमीन नजर नहीं आई थी। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन ढूंढने के लिए एक परिंदे को भेजा। कुछ दिनों बाद जब वो वापस आया तो इसकी चोंच में दरख्त के पत्ते थे। ये देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो जमीन के बहुत करीब हैं। कश्ती कुछ दिनों तक यूं ही चलती रही। एक दिन कश्ती जूती पहाड़ पर ठहरी। 150 से भी ज्यादा दिनों तक कश्ती में रहने के बाद अब उनका सफर खत्म हो चुका था। तमाम जानवर और परिंदे कश्ती से बाहर आए और जमीन में बसने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपके तमाम साथी भी कश्ती से बाहर आए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया।